जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपका चौथा अध्याय वर्ग एवं वर्गमूल, जिसे आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। इसका हमने बेसिक चैप्टर आपको फर्स्ट पार्ट कराया था, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम नए प्रकार के जो प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या, प्रश्न वर्णमाला है, उसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। इससे पूर्व हमने आपको सामान्य जानकारी तथा उसके उदाहरण सहित आपको प्रश्न कराए थे। तो चलिए अपने सेशन पर चलते हैं, पर उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते अपने प्रश्नों पर और करते हैं उनको हल। अब देखिए, जैसा कि आपको अभ्यास प्रश्न हम करने जा रहे हैं, इसमें आपको प्रदर्शित है, आपको पहला जो आपका प्रश्न दिया है, सबसे पहले हम उसी को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है, यदि √5 की वैल्यू आपको ये दी है 3.88, ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी है √5/√3 का। तो आपको इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप √5 और √3 को आप अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए और √3 का मल्टीप्लाई आप नीचे करिए। तो ऊपर जब आप करोगे तो देखिए √ का √ इसमें मल्टीप्लाई होगा नहीं, √5 और 3 का, तो इसका √ के अंदर ही वैल्यू आ जाएगी √15, ठीक है। तो 5 × 15 हो जाएगा, और नीचे √3 का जब √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 3, ठीक है। तो √5 की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, तो वो आप निकालोगे। तो √5 की वैल्यू आप दे रखी, तो आप क्या रखोगे इसके स्थान पर 3.88 और इसको डिवाइड करोगे 3 से। जब 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो सबसे पहले आएगा 3 × 3 और पॉइंट आपका लग रहा है, फिर 3 × 2 = 6, ठीक है। फिर इसके बाद आपका यहाँ 2 बचेगा, तो 3 × 9 = 27, फिर आपका 1 बचेगा, तो 3 3 ये आपका कंटिन्यूस चलेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस को रोकने के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि लास्ट में 1 आया तो ये इधर आप बार लगा दोगे, तो आपका जो राइट आंसर आएगा 1.293 बार आएगा, ठीक है। देखिए, तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन आपका नहीं है, सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें 3 के ऊपर बार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो देखिए, इसमें देखिए 631 में न्यूनतम कितना जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको पूर्ण वर्ग के नियम आते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। देखिए 600 आपका 31 है, इसमें कितना जोड़ दिया जाए, तो आपको पता है 676 आपका किसका होता है, 26 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 600, तो इसमें हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इसके बाद ये संख्या आती है, ये पूर्ण वर्ग है अपनी, ठीक है, क्योंकि 25 का वर्ग आपका होता है 625 और 26 का वर्ग आपका होता है 676। यदि 676 आपको बनाना है तो इसमें क्या जोड़ोगे आप, तो 631 में यदि आप 676 आपको बनाना है तो आप इसमें जोड़ोगे, तो आप इसमें 45 यदि जोड़ दोगे तो आपका देखिए क्या जाएगा, 676 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी होना चाहिए। तो देखिए, पहला इस नहीं है, बी नहीं है, आपका 45 आंसर केवल डी में है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी है। अब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको देखिए वैल्यू दे रखी है 100, यानी कि 1120 दे रखा है, √p दे रखा है और 80 के बराबर दिया है, तो आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, तो देखिए 1120 लिखेंगे और बटे में आप 80 ले आएंगे, बराबर में आपका √p आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये बटे में आ गया, इससे इसको आप काट दोगे, 8 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा, 8 × 8 8 × 32, यानी √p की वैल्यू आपकी 14 है, तो p की वैल्यू क्या आएगी, इसका वर्ग निकाल लोगे। 14 का वर्ग होता है आपका 196, ठीक है। जब 14 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 14 का वर्ग होता है 196, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है 81/169, और ये आपका जो यहाँ पर दिया है, ये आप ध्यान रखना, ये माइनस की 1/2 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, इसको पहले हम प्लस में करेंगे, तो इसका क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली, यानी सबसे पहले इस संख्या को ऐसे उतारेंगे, उतारने के बाद आपका माइनस का 1/2 है, तो इसको प्लस की संख्या करनी है, तो आप इसको उल्टा कर देंगे, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या कर देंगे, तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू आप याद कर लोगे। तो इसका 1/2 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, ये √ का साइन लगा सकते हो। तो ये 169/81 है, तो आपको पता होना चाहिए 169 का वर्गमूल यानी कि कितना होता है, ये 13 का होता है और नीचे आपका 9 का होता है, तो इसका राइट आंसर है 13/9। तो देखिए, पहला आपका ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, आपका डी राइट ऑप्शन है, 13/9 आपका आंसर आ गया। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ये एक संख्या दिया है, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए, आप इसका वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए 389376 को उतारोगे, आप भाग विधि से निकालो। तो देखिए पीछे से आप जोड़े बनाओगे इस हिसाब से, तो ये 6 × 36 बार जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया 6 वाला आंसर है, तो आप इतने से ही आप निकाल लोगे, इसका राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है। लॉजिक के थ्रू आप निकालोगे, आपका पहले ही 6 आ गया, तो देखिए ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, अगर 6 दिया होता तो आपको आगे कैलकुलेशन करनी होती, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या क्या है, ज्ञात कीजिए आपको।
तो 3 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की आपकी 999 होती है। इसको आप भाग विधि से हल करिए, तो आप वर्गमूल विधि से निकालेंगे, भाग विधि से, तो आपका हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, 3 3 9, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अगली संख्या आप पूरा जोड़ा उतारोगे और ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये 3 और 3 आप इसमें प्लस करोगे तो ये 6 हो जाएगा। अब आपको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका आंसर आना चाहिए, तो देखिए अब आप देखिए 2 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 से ही करेंगे तो 1 से करेंगे तो 61 आ गया। जब 61 आप इसमें से घटा दोगे, 99 से आप 61 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, ये 8 और ये 3 यानी कि 38 आएगा। ठीक है, तो 38 क्या है, 38 आपका रिमाइंडर बचा है। ठीक है, रिमाइंडर को आप क्या करोगे, इस संख्या में से घटा दोगे, बड़ी वाली संख्या से। तो आप देखिए 9993 में से 38 आप घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपका उत्तर कितना है, 9 में से 8 गया तो आपका 1, और 9 में से 3 गया 6 और 9, 961 आपका राइट आंसर। तो इसका आंसर जो आएगा आपका 961 आएगा। ठीक है, 961 पहला नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, आपका डी केवल लास्ट ऑप्शन आपका प्रदर्शित है। तो यही इसका आंसर है। आप देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर के क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे आप इस संख्या में से घटाएंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपको कौन सी संख्या घटानी है जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले आप देखिए भाग विधि से ही आपको इसको हल करना है। तो आप इस संख्या को उतारोगे। ठीक है, तो देखिए 80 64 52 आपने उतार लिया। उतारने के बाद भाग विधि से करेंगे, तो इस तरीके से आप करोगे। करने के बाद देखिए 88 आपके 64 होते हैं और नंबर 81 होते हैं, तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो आप 8 से करोगे तो 88 64 होने के बाद आपका कितना बचेगा, यहाँ पर ये आपका बचेगा 6 और ये आपका 1। ठीक है, 16 बचा। तो 16 अब ये नेक्स्ट उतार लोगे, 8 इसमें प्लस करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप निकालोगे। अब जैसे ही आप निकालोगे, अब इधर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये क्लियर हो। अब देखिए ये 9 बार जाएगा आपका। 9 बार जाने के बाद जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, ठीक है, इसमें तो ये आपका आएगा 1521 आ जाएगा। ठीक है, 1521 आने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका जो घटाओगे आप, तो आपका बचेगा 143। ठीक है, तो अगली संख्या आप 52 उतार लोगे और जैसे ही आप इसमें देखिए 169 में आप 9 जोड़ दोगे, ये 178 हो जाएगा। जी आपका कितना हो जाएगा, 178। अब आप क्या करोगे, इसमें कितनी संख्या का मल्टीप्लाई करना है, तो आप 8 का मल्टीप्लाई करोगे इधर और 8 का करोगे इधर, तो ये आपका कितना आएगा, ये 14304 ये आपका आएगा। आने के बाद जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपके 48 आएगा। तो 48 एक ऐसी संख्या है जो आप इसमें से घटा दोगे तो इसको पूर्ण वर्ग बना देगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से जो इसका राइट आंसर है आपको 48 संख्या यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए पहला नहीं है, बी नहीं है, आपका सी इसका राइट। 48 संख्या आप इस संख्या में से घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो करते हैं। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें आपको प्रदर्शित है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी क्वेश्चन मार्क की। तो देखिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर कर दोगे, तो ये आप इसको x मान लीजिए क्वेश्चन मार्क को। तो हमने मान लिया x यानी क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क में होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने इसको मान लिया x स्क्वायर बराबर आपका अंडररूट में क्या दे रखा, 1296 और मल्टीप्लाई में आपका आंसर आएगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई में 2.25। ये आपको लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1296 किसका है। तो 1296 का यदि आप वर्गमूल निकालोगे तो x स्क्वायर बराबर ये आपका 36 का होता है। ठीक है, और 36 का ये 1296 को जब आप इसमें से निकालोगे तो ये 36 वर्गमूल होता है इसका, और इसमें 2.25 आप लिख दीजिए। लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट है आप हटा दीजिए और बटे में आप क्या करोगे, 2 जीरो बढ़ा दोगे। ठीक है, अब क्या आएगा, अब देखिए ये आपको जो संख्या दी है ये क्या है, आपका x स्क्वायर है। x स्क्वायर बराबर क्या दिया है आपका 36 और ये आपका 225 बचा, पॉइंट तो आपका हट गया, बटे में आपके जीरो आ गई ना, तो ये जीरो लिख दोगे। लिखने के बाद अब आपको ध्यान देना है, x को आप अकेला करोगे तो इन सबका वर्ग आपको निकालना है, किसका, 36 का और 225 का अपॉन 100 का। तो 36 का आप निकालोगे वर्गमूल तो ये 6 निकल के आएगा और इसका 15 निकल के आएगा, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, ये बटे में आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो आप इसको क्लियर कर दो, तो ये 5 या 15 और 5 दूनी 10, 3 से ये कट जाएगा 3 बार, 6 3 3 9 यानी कि 9 आपका आंसर आएगा। तो देखिए इसका आंसर आप देख लोगे, तो आपका पहला ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो 9 नंबर के क्वेश्चन में आपका देखिए वर्गमूल निकालना है, आपको संख्या दी है। तो आपको पता है 1024 का वर्गमूल आपका कितना है? तो देखिए आपका 12 का ये वर्गमूल है, सॉरी 12 का नहीं 32 का, कितने का है 32 का। कैसे हमने अंदाजा लगाया, देखिए आपको पता है 30 और 30 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 30 और 30 का मल्टीप्लाई आपका होता है 900। तो 900 से तो बड़ी संख्या है 1000। ठीक है, तो इसका देखिए 900 के जस्ट बाद ही जो संख्या आएगी वही तो आपका वर्गमूल बनाई। तो इस लॉजिक से मैंने ये निकाला, और वैसे आगे यदि आप निकालते तो आपको सिंपल उसी भाग विधि से निकाल सकते हो। 1024 लिखते, इस तरीके से आप लिखते, दो को जोड़े बनाते और 3 3 9 कर देते, इससे ही आपको लॉजिक लेके जाता। 3 जिसमें पहले आ रहा है वही आपका क्लियर है, तो आपका 32 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ तक हमने 9 प्रश्न कराए, अब आगे के प्रश्न नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब देखिए जैसे आपको 10 नंबर का प्रश्न दिया है, ये आपको दे रखा है, आपको इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है।
तो देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अंदर जो संख्या दी है इसको हम कर लेंगे। तो देखिए 144 इधर आ जाएगा और प्लस 25 इधर आ जाएगा, तो ये अंडूर में आपका 169 हो जाएगा, ठीक 169, और बटे में आपके 144 रहेगा। ये जब ये अंडूर में से बाहर निकलेगा तो ये निकलेगा 13/12, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, बराबर में इस पूरे के स्थान पर 13/12 लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 + x हो जाएगा बटे 12 आएगा, ठीक है, बराबर में। तो 12 से ये 12 कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 13 किसके बराबर हो गया, 12 + x के बराबर हो गया। ये 12 इसमें से घट जाएगा इधर आने पर, ये 13 - 12 हो जाएगा, बराबर x आएगा। x बराबर आपके क्या आंसर आएगा, x बराबर आपका आएगा 1 आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि 13 में से 1 घटाएंगे, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, इसका राइट आंसर आपका 1 आएगा, ठीक है। पहला ही उत्तर आपका क्लियर है। अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, देखिए बराबर में आपको दे रखा है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए अंडर में से जब इसको आप निकालोगे तो ये क्या निकल के आएगा भाई, 16 का वर्गमूल होता है 4 और 49 का वर्गमूल होता है 7। इसी प्रकार से आपके ये बराबर में इधर क्या निकल के आएगा, इधर निकलेगा आपका अंडर x ही रहेगा, क्योंकि इसका निकलेगा नहीं, हाँ 49 का निकल जाएगा 7, तो 7 से आपका 7 कट जाएगा। बराबर में ये रखा है तो हम बराबर का साइन लगा लेते हैं दोनों के बीच में, 7 से हम 7 काट देंगे तो अंडर x बराबर आपका 4 आएगा। x बराबर ये 4 का स्क्वायर आप कर दोगे तो x बराबर आपका 16 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका 16, तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आपको ये संख्या दे रखी है, तो आप इसको लिखिए। आप इसमें कुछ नहीं करिए, सबसे पहले लास्ट की जो संख्या है अंकों की यही आप लिख लीजिए, इससे ही आपको अंदाजा लग जाए। तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, फिर इसके बाद हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 दूनी 4 करोगे, ठीक है। तो आपका 1 यहाँ बचेगा, अगली संख्या का जोड़ा उतार लोगे, 190 हो गया, 2 इसमें प्लस करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 190 में कितने का करेंगे, इससे क्लियर हो जाए, तो आप इसमें करोगे 4 का, ठीक है। तो 4 का आप करके देखिए, तो देखिए 4 का हमने किया, 4 चौक 16, 80 लगी 1, 4 चौक 16 और 1 17, 176 हो गया। 176 जब 190 में से आप घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 14 बचा, और अगली संख्या आप उतार लोगे, 144 में 4 जोड़ोगे तो आपका 48 हो जाएगा। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये क्लियर हो जाए, तो देखिए आप इसमें करोगे 3 का, ठीक है। तो 3 का आप कर दीजिए, तो देखिए 3 3 9 और 3 8 24, 2 बचा और 3 4 12 2 14, ये आपका क्लियर पूरा कट गया, ठीक है। तो ये आपका क्लियर कट गया, तो आपका 243 आया। 243 आपका किसका आया, केवल इतनी संख्या का, ये जो हमने पॉइंट में से अभी हमने पॉइंट नहीं लगाया, केवल ये सी का निकाला। अब देखिए आप क्या करोगे, केवल आप इसमें गिनती मारोगे पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, यानी जीरो पॉइंट के बाद कितनी संख्या। देखिए 2 4 6 और 8 का मतलब यानी कि आपकी 8 संख्याएं हैं, तो बाहर निकल के आपके 4 जीरो निकल के आएंगी वर्ग में से, ठीक है। तो वर्ग में से 4 जीरो निकल के आएंगी, तो आपका आंसर जो आया था 243 आया था ऊपर। 243 में आप 4 जीरो से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, तो पॉइंट आपका 4 स्थान पीछे आ जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ये होना चाहिए 0.0243। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा है 0.043। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया है आपको, इसमें दिया है कि अंडर में आपको दिया है 36 यानी 36.1, और ये आपको नीचे संख्या दी है 102.4। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट अंदर ही अंदर आप निकाल दोगे, तो ये तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अंडर में आपका क्या बचेगा, अंडर में बचेगा 361 और बटे 1024। तो आपको पता है 361 किसका होता है, 19 का होता है। 1024 आपका अभी अभी हमने बताया ये कितने का आएगा, 32 का। तो इसका राइट आंसर जो आएगा 19/32 इसका राइट आंसर आएगा। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, आपका डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 34 और ये 289 है, ये 196 है, ये 70 है। तो आपको देखिए क्लियर तरीके से दिख रहा है। 34 तो ऊपर रहने देंगे, ये किसका होता है, ये आपका 17 का होता है, तो आप इसकी जगह 17 रखेंगे। ये आपका 14 का होता है, तो ये आप ऊपर 14 निकल जाएगा वर्गमूल। ये क्या आएगा 34/14 डिवाइडेड बाय आपका 17/70। तो 17 से आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 14 से इसको काटोगे 70 को तो ये 5 बार कटेगा। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 2/5 आपका राइट आंसर आएगा। तो देखिए इन ऑप्शन में से देखते हैं, तो पहला आपका ऑप्शन नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, आपका डी आपका राइट आंसर है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और करेंगे। यदि एक संख्या को इसके आधे से भाग के वर्ग से घटाया जाए तो परिणाम आपका 48 होता है। संख्या का वर्गमूल बताइए। देखिए संख्या का वर्गमूल बताइए, इसमें लास्ट में यही एक कॉन्सेप्ट दिया है, संख्या का आपका वर्गमूल। पहले तो आप संख्या ज्ञात करो, फिर उसके बाद उसका वर्गमूल निकालो। तो इसमें जो दिया है, पहला क्या दिया है, एक संख्या आप मानिए, हमने माना सपोज x है, उसमें बोला इसके आधे भाग, इसका आधा कर दिया, उसके वर्ग से घटाया जाए, इसका वर्ग करा, इसी में से आपको ये संख्या घटाओगे तो ये किसके बराबर आएगी, ये 48 के बराबर आएगी। आपका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें हम अगर लॉजिक से करना चाहें लॉजिक से कर सकते हैं, अगर वैसे करना चाहेंगे तो आपका जो बनेगा ये द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसको आप जब खोलोगे तो देखिए ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा ऊपर आएगा x उसके लिख सकते हो, और नीचे आएगा 4, क्योंकि दोनों का वर्ग कर दिया हमने ऊपर नीचे। -x आया बराबर आपका 48 है,
जब आप एलसीएम लोगे तो बटे में 1 रखोगे तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर, और जब इसका 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -4x अपॉन 4 आपका नीचे रहेगा और बराबर में 38 रहेगा। ठीक है, अब 38 में आप क्या कर दोगे, अब 38 में आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस के हिसाब से, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका निकल के आएगा एक्स स्क्वायर -4x, और 48 का जब आप इसमें करोगे तो ये आपका आएगा, तो बराबर में आपका आएगा 192। ठीक है, तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को, ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण आपका ये इधर जाके माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा x बराबर आपका एक तो 16 आएगा और x बराबर आपका एक आएगा -12। तो माइनस की संख्या हम लेंगे नहीं, तो हम केवल प्लस वाली संख्या लेंगे। x बराबर आपका 16 जो आएगा वह आपकी संख्या निकल के आएगी। पर इसमें जो लास्ट में बताया गया है कि संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आपको पता है जब आप 16 का वर्गमूल आप निकालोगे जो संख्या निकली तो क्या निकल के आएगा 4 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन में आपको क्या दिया, सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे आप 2203 में से जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो देखिए आपको 2203 में आपको क्या संख्या जोड़ना है कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए 2203 में, तो आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है, जो कमी आपके इसमें बैठेगी वर्गमूल बनने में आप उसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब देखिए ये प्रश्न आपको मैं कराने जा रहा हूँ, तो इसमें आप विशेष ध्यान देंगे। तो आप वर्गमूल जब एस भाग विधि से निकालते हैं तो देखिए पीछे से आप जोड़ा बनाइए, या आप इसको उस तरीके से करेंगे तुम्हारे प्राइम फैक्टर वाली विधि से, तो उससे भी कर सकते हैं, पर हम इसी से करते हैं। तो देखिए 4 चौक आपका 16 आएगा, तो ये आपका कितना बचेगा, 16 22 में से जाएंगे तो आपका 6 बचेगा। अगली संख्या आप उतार लोगे 03। अब देखिए ये इसमें 4 प्लस करोगे तो ये आपका 8 आ जाएगा इधर। ठीक है, अब 8 आने के बाद अब आप इसमें कितने का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आपका डिपेंड करता है। वैसे तो आपको देखिए 6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 516। ठीक है, पर हम यहाँ पर 6 का नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कम आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे केवल 7 का, या 7 का करेंगे तो 7 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे यानी 47 ऊपर आ जाएगा, और ये पूरा क्लियर आएगा, ये यहाँ पर आएगा 0609 आ जाएगा। तो देखिए ये तो ज्यादा आ रही है संख्या, तो कितनी ज्यादा संख्या आ रही है आपकी 9 है और यहाँ पर 3 है, इन दोनों का जो गैप होगा यही तो आपका वर्गमूल बनाएगा। तो यानी कि जो अगली संख्या होगी, क्योंकि ये कम आ रही थी यहाँ, तो हमें कम घटाना तो है नहीं, हमें जोड़ना है। तो हम यदि हम इसमें 6 जोड़ दें तो ये 609 हो जाएगी क्लियर। तो ये आपका कहने का मतलब इसमें 6 संख्या जुड़ जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी आगे वाली संख्या, क्योंकि इससे बड़ी संख्या ही होगी वो। ठीक है, तो आपका 6 संख्या इसमें जोड़ दो तो ये आ जाएगा 2209, जो कि एक पूर्ण संख्या है, इससे नेक्स्ट आगे आने वाली। ठीक है, तो इसमें 6 संख्या आपको जोड़ देनी है जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए सेम क्वेश्चन करते हैं। सेना का एक सेनापति 36,562 सैनिकों से एक पूर्ण वर्ग तैयार करना चाहता है, तो इस तरह की व्यवस्था करने के बाद आपका क्या दिया है नेक्स्ट, कुछ सैनिक बच जाते हैं, बचे हुए सैनिकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको देखिए इसका क्या करना है, सीधा सीधा आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इस संख्या को आप उतारोगे, उतारने के बाद आप इसका वर्गमूल निकालोगे, तो पीछे से आप जोड़ा बनाओगे तो ये 1 बार जाएगा, तो आपका यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो 65 आपका उतर जाएगा, यहाँ आप 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद आप कितनी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से करोगे। ठीक है, तो ये आपका 261 आ जाएगा। 9 का जब 29 में मल्टीप्लाई होगा 261 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। नेक्स्ट संख्या आप उतार लोगे तो ये 62 आपकी उतर जाएगी। अब 29 में आप प्लस 9 करोगे तो आपका यहाँ पर आएगा 38। 38 आप कितने का मल्टीप्लाई करो, 1 का ही करोगे तो आपका 381 आएगा। ठीक है, अगर 2 का करोगे तो डबल आ जाएगा, तो 381 आप इसमें से घटा दोगे। घटाने के बाद आपका क्या आएगा, आपका जो आंसर बचेगा यहाँ 81 आपका आएगा। ठीक है, तो 81 संख्या एक ऐसी है जो इसमें से आप क्या करोगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या पूछा आपसे, इससे क्या घटाना है, यानी कि इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो आपका क्या आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जो आपका राइट आंसर जो आपका है, बचे हुए जो आपके सैनिक होंगे वे आपके 81 होंगे। तो ए ऑप्शन आपका है नहीं, बी नहीं है, आपका सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 80 नंबर के क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखोगे सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 1300 से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको पता है किस, देखिए 1300 से पहले आपको पता है 1296 आपका क्या होता है, एक वर्ग संख्या है। ये कितने की है आपकी 36 की है। ठीक है, तो 1296 जो है पूर्ण वर्ग होती है। तो 1300 में से यदि आप 4 घटा दो तो आपका 1296 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 1296 आएगा। ठीक है, तो 4 संख्या आप घटा दोगे यानी कि इसका राइट आंसर सी है। 4 संख्या को आप घटा दोगे तो आपका 1296 आएगा। 1296 आपका पूर्ण वर्ग होता है। तो ये वर्गमूल आपको यदि ज्ञात है तो आप जल्दी कर लोगे, और नहीं तो आप इसका क्या नहीं पता तो आप 1300 लिखोगे, इसके बाद आप भाग विधि से करोगे इसको। ठीक है, तो आप क्लियर कर लोगे। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर का 63.84 ये आपको संख्या इस तरीके से दी है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो आपको देखिए वर्गमूल निकालने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इसमें क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले आप देखिए 6384 को ही उतार लीजिए, केवल इतने का वर्गमूल निकालिए, जिससे आपको पता चल जाएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए आप 88 64 तो ले नहीं सकते हैं, तो 70 70 49 आप लोगे, तो 49 आपने ले लिया। ठीक है, तो आपको पता है ये 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए, ए और सी। ठीक है, अब देखिए इसमें से या तो बी होगा या डी होगा। सबसे पहले आप इसमें से इसको घटा दोगे तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा
तो देखिए यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 14 पॉइंट आपका यहाँ लगा दीजिए, पॉइंट आपको उतर के अगली संख्या आपको उतार लोगे 84, 7 इसमें जोड़ोगे तो यहाँ 14 आ जाएगा। ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई करोगे जिससे क्लियर हो जाए, 9 का, कम से कम 9 का करोगे तो 7.9 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, 9 का करने पर 13 से कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। ठीक है, 1341 आपका आ रहा है, तो इसका जो आंसर है 7.9, तो 7.9 आपका केवल बी ऑप्शन में, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। ठीक है, पूरे के निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। इनमें से कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है आपको बतानी है। तो देखिए पूर्ण वर्ग पहली संख्या आपकी 15 की है, 196 14 का होता है, 256 आपका कितने का होता है 16 का। ठीक है, ये तो पूर्ण वर्ग है। ये नेक्स्ट जो 3 संख्या ये किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए है नहीं, सी है नहीं, बी है नहीं, डी इसका राइट आंसर है। यानी 3 संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 21 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। √6 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो √2 अपॉन ये आपको वैल्यू दी है, इसका वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए सिंपल तरीका है, यदि आप ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ऊपर √2 और √6 में मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो ये अंदर ही अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ 3 का 3 में मल्टीप्लाई √3 का √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 का जब 3 में होगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपका √6 अपॉन 9 वैल्यू आ रही है, इसको क्लियर करना है। तो √6 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ये आपको दे रखी है 2.46, डिवाइड करना आपको 9 से, तो कर दीजिए। तो भाग टूटेगी 0 पॉइंट लगाएंगे आप जी, 24 मान लीजिए आप। ठीक है, 9 3 27 होते हैं, तो 9 दूनी 18 आप मानोगे। ठीक, 9 दूनी 18, फिर इसके बाद आप डिवाइड करोगे, तो इसको डिवाइड करने के बाद देखिए कर लेते हैं। देखिए इसको पहले हम इधर लिख लेते हैं जिससे हमें पता चलता जाए। तो देखिए 9 से हमने किया, 0 पॉइंट आया, 9 दूनी 18 आया, 18 के बाद आपका कितना बचा, 6 बचा, 6 आप इधर उतार लीजिए, तो आपका कितनी बार जाएगा, तो 9 72, 9 54, 9 54 ले लोगे आप। ठीक है, देखिए यहाँ हमें गलती कर रहे हैं, यहाँ पर ये 5 है। ठीक है, हमने यहाँ 6 उतार लिया था, तो यहाँ पर 5 रखिए। फिर इसके बाद जब आप करोगे तो आपका राइट आंसर जो आएगा आपका वो निकालेंगे। देखिए 2.45 में आपको 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आएगा 0.2, तो आपका क्लियर रहेगा। फिर इसके बाद आपका कितना बच रहा है। ठीक, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका आएगा, इसका राइट आंसर है 21 का 0.272। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है, आप डिवीजन करोगे तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 22 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये संख्या आपको दी गई है, इसका आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इस संख्या को लिखोगे। ठीक है, तो देखिए सभी ऑप्शन में आप ध्यान दें, तो देखिए √6 इधर, √6 इधर, √6 इधर और √6 इधर है। तो कहने का मतलब √6 बनाना है, तो √2 का मल्टीप्लाई इधर करिए और √2 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। ठीक है, और यहाँ √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का इधर करेंगे। ठीक है, बीच में प्लस चलने रहने देंगे। तो देखिए लेफ्ट में आपका प्लस से पहले की साइन पे आपको देखिए क्या आएगा, √2 का √2 में मल्टीप्लाई आएगा तो 4 आएगा, और नीचे क्या आएगा, √2 का √3 में मल्टीप्लाई आएगा तो √6 आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन को ऐसे रहने देंगे। इसके बाद देखिए ऊपर √3 का √3 में होगा तो ये 3 आ जाएगा, और नीचे √3 और √2 का आएगा तो √6 आएगा। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो, तो √6 इधर आ गया, और इधर आपका ये, अब देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई में और है, ये वाली 3 आपको मल्टीप्लाई में याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका इधर देखिए राइट में आपका क्या है, ये 4 है ऊपर और ये 9 है। ठीक है, इधर 9 है, तो 4 9 4 आपका कितना हो जाएगा 13, तो आपका ऊपर जो राइट आंसर आएगा 13 आएगा, 13/√6, यानी कि ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए पहला ऑप्शन नहीं है आपका, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यदि आपको, अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। √3 की वैल्यू आपको दे रखी है, √2 की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको वैल्यू निकालनी है 1/√3 प्लस √2 की वैल्यू आपको निकालनी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये संख्या आप उतारोगे। तो देखिए इसको इधर सॉल्व करते हैं, 1/√3, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए इधर 1 मिनट, देखिए अब आप क्या करोगे, 1/√3, ये भी आपका दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, हाँ ये दिखेगा। तो देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 1/√3 प्लस √2 को उतारोगे, तो आप क्या करोगे, इसके संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करोगे, √3 माइनस √2 ऊपर और √3 माइनस √2 यानी कि नीचे। तो जब आप इसका क्लियर करोगे तो देखिए आपका ऊपर क्या आएगा, √3 माइनस √2 आएगा, और नीचे आपका क्या आएगा, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये क्या आएगा 3 - 2, जब आप नीचे सॉल्व करोगे तो ये आपका 1 आएगा। ठीक है, तो आपकी केवल जब 1 का आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपकी केवल ऊपर वाली संख्या निकल के आएगी। क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगी आपकी √3 और माइनस √2, ये वैल्यू निकल के आएगी। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, देखिए √3 और ये दे रखी है। इसमें से, इस पहले वाले में से ये दूसरी वाली संख्या घटा दीजिए। ठीक है, ये वाली संख्या आपको इसमें से घटा देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जो बड़ी संख्या है इसमें से आप छोटी संख्या घटाओगे तो आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ आप 12 मान लीजिए, 12 में से आपने 4 घटाया तो आपका कितना आएगा, 8। ठीक है, अब यहाँ रह गया आपका 2 में से 1 गया तो 1 बचा आपका। ठीक है,
तो 18 जिसमें आ रहा है वही आपका राइट आंसर। तो देखिए लास्ट में 18 किसमें आ रहा है, केवल आपका सी ऑप्शन में आ रहा है, तो यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। अंडूड एक्स बराबर आपकी ये वैल्यू दी है, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए इसको किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले देखिए अंडूड 6 आपने लिखा, लिखने के बाद 88 इंटू 42 दिया है और डिवाइड में आपका 16 है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो अब आपने ये 4 से डिवाइड किया 22 बार गया और 4 से ये 4 बार गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने यदि इसको आपको 2 से करोगे तो 2 से ये गया 2 बार और 2 ये 21 बार गया, ठीक, 2 से ये 11 बार गया, 11 का मल्टीप्लाई आप 21 में करोगे, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। पर ये किसके बराबर होगा, अंडरूट एक्स बराबर आपका 11 इंटू 21 है, ठीक है। तो देखिए 21 एकम 21 हासिल लगी दो, 21 एकम 21 21 और 21 और 2 आपके कितना हो जाएगा 23, यानी कि 231 का आप स्क्वायर कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 231 का जब आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट में आपका एक अंक है, तो एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपका एक ही आएगा। तो इसके आधार पर हम लॉजिक के हिसाब से पहला आपका ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, लास्ट में जिसके 1 आ रहा है वही आपका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। चाहे आप करके देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया 25 नंबर का, वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखिए दिए गए समीकरण की वैल्यू निकालते हैं। आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे। तो देखिए एलसीएम लेने पर नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो ये 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे आपका लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पर आपका 2 आएगा बटे में, ठीक है। इतनी वैल्यू का जो पोर्शन है इतने का आंसर आपका 2 आएगा। ऊपर वाली संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ये इसका वर्ग होगा, ये इसका वर्ग होगा, तो जब आप इसका वर्ग करोगे तो ये आपका फॉर्मूले बनेंगे 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को जब आप सॉल्व करोगे ये बनेगा आपका, एक तो बनेगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस साइन √3 - 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा और नीचे बटे में 2 आएगा। जब आप इसको फॉर्मूले को क्लियर करोगे तो देखिए ऊपर आपका जो आंसर आएगा ये बनेगा 2 √3 का स्क्वायर और आपका प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है और बटे में आपका 2 चल ही रहा है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये इसका टोटल कर दोगे तो आपका 4 आएगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका 4 आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला इसका नहीं है ऑप्शन, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, इसका डी इसका राइट ऑप्शन है आपका। चलिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद देखिए जोड़ा बनाया, 1 1 करेंगे तो 1 क्लियर हो जाएगा, 1 तो आपका निर्धारित है, ये आने ही आना है। नेक्स्ट संख्या उतर गई, अब ये यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा लास्ट में। अब कितनी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे आपका क्लियर हो जाए, 2 से करोगे 44, 3 से करोगे तो आपका कितनी बार आएगा, 3 3 9 3 3 6 69 आएगा, कम से कम 3 बार, ठीक है। कम से कम आप 3 बार करोगे तो ये आएगा 69, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ आपका 2 बचेगा और नेक्स्ट संख्या आप उतार लोगे। उतारने के बाद ये 46 हो जाए, ये आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार करोगे, 1 बार करना है आपको, तो देखिए 261 आ जाएगा, तो यहाँ पर 131 आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो 131 इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं, तो देखिए आपका पहला ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, इसको हमें सरल करना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। 50 से आप इसको काटोगे 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 24 के बराबर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क का जो साइन है आपका, ठीक है, वो वर्ग में चेंज हो जाएगा, आपका स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर अंडूड यहाँ से हटके इधर पहुंच जाएगा, तो ये 24 का स्क्वायर आप निकालोगे तो आपका 576 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, आपका बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए ये वीडियो हम यहीं तक ही कर देते हैं क्योंकि लेंथी होती जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सवाल लेकर आएंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।